आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, अभिकथन दिया हुआ है कि यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई प्रयुक्त स्रोत की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है और तर्क ये कह रहा है कि जब एक पतली पारदर्शी शीट को यंग के प्रयोग में दोनों के सामने रखा जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो हमें बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। पहला कह रहा है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। और चौथा विकल्प है कि अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। ठीक है, तो यंग के प्रयोग की अगर हम प्रायोगिक व्यवस्था की बारे में थोड़ा अगर हम देखें तो किस प्रकार से होता है। ये द्वि स्लिट प्रयोग था। ठीक है, यंग के द्वारा क्या किया गया था, व्यतिकरण का द्वि स्लिट प्रयोग किया गया था, जिसमें से हम कुछ इस प्रकार से हमें फ्रिंजें पर्दे पे प्राप्त हुई थी, जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये क्या था आपका, ये दो स्लिट था और यहाँ पे एक पर्दा लगाई गई थी। ठीक, ये S1 और S2 क्या है, दो स्लिट हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो हम स्मॉल d मान ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत हमने लिया S। ठीक है, अब ये पर्दा लगा हुआ है और स्लिट से जो पर्दे के बीच की दूरी है ये हम कैपिटल D मानते हैं और यहाँ से जो प्रकाश जा रही है वो स्लिट के छिद्र पे जा करके ये आपस में क्या होती है, ये जो तरंगे हैं वो व्यतिकरण करती है और व्यतिकरण से हमें पर्दे पे दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें हमें प्राप्त होती है। माना P क्या है, यहाँ पे दीप्त फ्रिंज है। उसी प्रकार क्या होता है, अब यहाँ पे देखो एक बात है कि यहाँ पे ये जब आप दो जो प्रकाश किरणें हैं जब एक दूसरे पे लंब डालोगे, ठीक है, तो ये जो दूरी होगी ये क्या होगा, आपका पथांतर होगा, जिसे हम डेल्टा एक्स से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार जब आपका डेल्टा एक्स जो है पथांतर शून्य होता है तो आपको केंद्रीय फ्रिंज मिलता है, जो कि क्या होता है आपका, वो भी दीप्त फ्रिंज होता है। फिर क्रमिक रूप से आपको अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें पर्दे पे मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, तरंगदैर्घ्य की, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई और तरंगदैर्घ्य के बीच की का अगर हम संबंध देखें तो बीटा फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से दिया जाता है और बीटा बराबर होता है लैम्डा डी बटा डी। ठीक है, तो यहाँ से बीटा बराबर लैम्डा डी बटा डी होता है। तो यहाँ से आप क्या करो कि हमें अगर संबंध देखना है, अगर डी और डी जो है ये आपका नियत रह रहा है तो बीटा जो है वो सीधा समानुपाती है आपके लैम्डा के। ठीक है, क्या है, सीधा समानुपाती है लैम्डा के। मतलब है कि अगर लैम्डा का मान, ये प्रयुक्त प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है उसका मान जैसे जैसे बढ़ाओगे फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगी। और फ्रिंज की चौड़ाई का तात्पर्य क्या है कि दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है कि तर्क में कि ये तो आपका क्या है, इससे हमें क्या स्पष्टीकरण मिला कि अभिकथन आपका सही है। अब देखते हैं अभिकथन का तर्क क्या कह रहा है कि जब एक पतली पारदर्शी शीट को यंग के प्रयोग में दोनों के सामने रख दिया जाए, मतलब अब स्थिति कुछ इस प्रकार से बताई जा रही है हमें कि जब हम इन दोनों के सामने कोई एक पारदर्शी शीट रख दे रहे हैं। ठीक है, माना यहाँ पे हमने शीट रखा जिसका अपवर्तनांक हम क्या मान ले रहे हैं, म्यू मान ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा क्या, तो अब होगा यहाँ पे फ्रिंज की जो चौड़ाई है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यतिकरण कर रहे जो प्रकाश की तरंग है, ठीक है, उनके पथांतर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है, एक शीट लगा दिया है, तो पहले जो पथांतर था अब वो पथांतर नहीं रहेगा, पथांतर में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसके कारण बन रहे फ्रिंज जो है अब विस्थापित होंगे। मतलब है कहने का कि यहाँ पे अगर पहला आपका दीप्त फ्रिंज आपको यहाँ पे मिल रहा था तो ये अपने जगह से विस्थापित होके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब सभी जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, यानी अपने जगहों से विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो केवल क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी, केवल उनके बीच का पथांतर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण फ्रिंजें विस्थापित हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें कि पतली पारदर्शी शीट को यंग के प्रयोग में दोनों के सामने रख देने पे फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम विस्थापित फ्रिंजों की विस्थापन के बारे में अगर हम देखें तो ये आपका क्या होता है, डेल्टा एक्स, यानी पथांतर में क्या परिवर्तन होता है, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाता है आपका डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी बटा स्मॉल डी। ठीक है, जहाँ पे म्यू क्या है, ये पारदर्शी जो भी आपने शीट रखा है उसका अपवर्तनांक है। ठीक है, अगर मान लो आपने कांच रखा है, और टी क्या है, इस स्लिट की या फिर इस जो आपने यहाँ पे शीट का उपयोग किया है उसकी क्या है, ये चौड़ाई है, थिकनेस है। ठीक है, तो ये इससे दिया जाता है, तो केवल पथांतर में अंतर होगा, ना कि उसके फ्रिंज की चौड़ाई में। ठीक है, तो जो आपका तर्क है वो क्या है, आपका गलत है। ठीक है, लेकिन अभिकथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा कि अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, तो विकल्प सी आपका सही विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।